consequence यानी economy effect. While everything may not be known about the economic effect of globalization, this particularly diminution shapes a large part of the country and direction of the contemporary debate surrounding globalization. अब इकोनॉमी इफेक्ट के बारे में हम पढ़ेंगे कि भले ही कुछ हम जान सके, लेकिन ये कहा जा सकता है कि ग्लोबलाइजेशन को लेकर के बहुत अधिक डिबेट की गई और एक बड़ा हिस्सा इस डिबेट का पहलू बना है, जिसने चारों ओर सिर्फ ग्लोबलाइजेशन या कॉन्टेम्परेरी डिबेट को रखा गया था। जिस डायरेक्शन के अंदर हम इसको पढ़ते हैं, एक लार्ज पार्ट के अंदर इसको रखा गया। और पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम हैज टू डू विद defining economy globalization itself. The mention of the economic globalization draw our attention militarily to the role of international institutions like the IMF and the WTO and the role they play in determining economic policies across the world. Yet the globalization must not be viable in such narrow terms. Economic globalization involves many factors other than this international institution. A much broad way of the understanding of economic globalization require us to look at the distribution of economic gain. I either get the most from globalization and who get less, indeed who less from it. Now देखो, इस प्रॉब्लम का एक पक्ष तो ये भी है कि इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन को हम किस प्रकार से डिफाइन करें। अब इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन के बारे में लिखा गया है कि अगर हम देखते हैं या इसकी ओर फोकस करते हैं तो हम इंटरनेशनल डिफेंस या इंटरनेशनल जो आपका IMF है या WTO तो इसके ऊपर भी हम कुछ देख सकते हैं। जो इंटरनेशनल संस्थाएं हैं, जो आपके इंस्टीट्यूशन बने हुए हैं, तो पूरे वर्ल्ड के अंदर इन्होंने इकोनॉमी पॉलिसी को दे रखा है, साथ ही इन्होंने एक अच्छा रोल भी निभाया है। अब ग्लोबलाइजेशन में इतने सारे अगर आप नज़रिया से देखते हो, अगर आप नैरोनेस रखते हो, तो हमें नहीं देखा जाए तो उसको हमें इस तरह से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इकोनॉमी ग्लोबलाइजेशन के अंतर्गत इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के अलावा कई ऐसे भी खिलाड़ी हैं, ऐसे बहुत प्लेयर हैं जो इसके अंदर शामिल है। जैसे कि इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन का इकोनॉमी जो है ये अधिक व्यापक होना चाहिए। इसको समझने के लिए इससे होने वाले जो भी इकोनॉमी आपके फ़ायदे हैं, जहाँ प्रॉफिट है या प्रॉफिट का जो डिवीज़न है उसके मीनिंग में सोचना चाहिए। और इस बारे में भी हमें देखना चाहिए कि ग्लोबलाइजेशन से अच्छा फ़ायदा से ज़्यादा अच्छा फ़ायदा हुआ है या किससे सबसे कम हुआ है, किसको ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है, किसको कम हुआ, ये भी देखने की हमें ज़रूरत होती है। तो ग्लोबलाइजेशन के कारण किससे नुकसान हुआ है, किसने नुकसान को उठाया है, ये भी हमें देखना होता है। तो हु कैन द गेट द लेस एंड इंडीड हु लॉस फ्रॉम इट। तो व्हाट इज ऑफन कॉल्ड द इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन usually involve greater economy follow among the different country. Now कह रहे हैं ये कहते हैं कि अगर जिस प्रोसेस के अंदर इकोनॉमी ग्लोबलाइजेशन की बात कर रही है, यूजुअली इन्वॉल्व, इसके अंदर अधिकतर इन्वॉल्व है ग्रेटर इकोनॉमिक, जितने भी बड़े बड़े इकोनॉमिक हैं, दुनिया के बड़े बड़े जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं, वो सब इसके अंदर इन्वॉल्व है। द सम ऑफ द वॉलंटरी एंड द सम फोर्स बाय द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन एंड पावरफुल कंट्रीज। इस प्रभाव में, इस फ्लो के अंदर हम देखते हैं कि कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो अपने आप आई हैं, कुछ ऐसे इंडस्ट्रीज़ हैं जो पावरफुल है और जिन्हें ज़बरदस्ती जिन्हें लाया गया है कि वो किसी और की हेल्प कर सकते हैं, इसलिए ऐसी इंडस्ट्रीज़ को भी या ऐसी कंट्रीज़ को भी इसका मेंबर बनाया गया है। एज वी सो इन द एग्जाम्पल, अब इसके अंदर आपको कुछ एग्जाम्पल दिखाए गए हैं एट द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर, जो आपने शुरुआत में इस चैप्टर के पढ़े हैं। दिस फ्लो और एक्सचेंज कैन टेक वेरियस फॉर्म। इस फ्लो के अंदर आपने देखा है अलग अलग फॉर्म में आते हुए कई तरह के थे, जिसमें आपने कैपिटल भी देखी है, आपने थिंग्स भी देखी है और जनता के विचारों को भी देखा है। तो क्या क्या फॉर्म है? कैपिटल है, पीपल ऑफ एंड आइडियाज है। तो ग्लोबलाइजेशन हैज इन्वॉल्व ग्रेटर ट्रेड इन द कम्युनिटेड एक्टर्स एंड ग्लोबल एंड रेस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय different country on allowing the imports of other country have been reduced। क्या कहते हैं ये कि जो ग्लोबलाइजेशन है, जिसके अंदर आप कैपिटल के बारे में देख रहे हो, जनता के विचारों के बारे में देख रहे हो, तो पूरी दुनिया में जितने भी थिंग्स का जो भी ट्रेड हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, अलग अलग कंट्री में होने वाले जो भी आपके ये
अलग अलग कंट्री में जो भी आप इंपोर्ट करते हो या एक्सपोर्ट करते हो उसके ऊपर इन्होंने रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे, उन रेस्ट्रिक्शंस को भी इन्होंने कम कर दिया। तो सिमिलरली द रेस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट इन द कैपिटल क्रॉस कंट्री हैव आल्सो बीन रिड्यूस्ड। अब क्या कहते हैं ये कि रेस्ट्रिक्शंस किसमें कम कर दिए हैं, कैपिटल के ऊपर भी कम कर दिया है कि कैपिटल को अगर आना जाना होगा तो उसके ऊपर भी इन्होंने रेस्ट्रिक्शंस को कम कर दिया है। In operational terms, it means that the investor in the rich country can invest their money in countries other than their own, including developing countries where they might get better returns. क्या करते हैं इसके अंदर हम देखते हैं कि ऐसी कंट्री जो पूरी दुनिया के अंदर है, जो बहुत ही पास पैसे वाले हैं, रिच कंट्री है, वो अपने ही कंट्री में रह करके जगह जगह अपने पैसे को निवेश करते हैं और खास करके जो अपने डेवलपिंग कंट्री है वहाँ पे अधिक से अधिक प्रॉफिट लेने के लिए सामने आ जाते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन हैज आल्सो लेड द फ्लो ऑफ आइडिया क्रॉस द नेशनल बाउंड्री। अब ग्लोबलाइजेशन के द्वारा क्या कर दिया इन्होंने, जो नेशनल बाउंड्रीज है उनको भी वो उसके भी आगे निकल गए। ये जो नेशनल बाउंड्रीज है इनके अंदर किसी प्रकार की कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं लेके आती है। द स्प्रेड ऑफ इंटरनेट एंड कंप्यूटर रिलेटेड सर्विस एज एन एग्जाम्पल ऑफ दैट। अब इसके अंदर कंप्यूटर को भी ले रखा है और कुछ ऐसी सर्विस है जैसे इंटरनेट हो गया और कंप्यूटर है जो इससे रिलेटेड सर्विस है। बट globalization has not led to the same degree of increase in the movement of people across the globe, and developed countries have carefully guarded their border with visa and policies to ensure that citizens of their countries cannot way the job of their own citizens। क्या कहते हैं ये कि इन्होंने एग्जाम्पल दे रखा है कि इसमें जब ग्लोबलाइजेशन के कारण ऐसा है कि जहाँ जहाँ पर ये जिस बाउंड्री के अंदर थिंग्स का या फिर कैपिटल का फ्लो बढ़ा है तो उस सीमा तक लोगों की आवाजाही नहीं बढ़ सकती। क्योंकि कैपिटल जा रही है, आप बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस बढ़ सकता है लेकिन लोग नहीं जाएंगे। तो डेवलपिंग कंट्री ने क्या कर दिया, ये जो वीज़ा की पॉलिसी थी या फिर जो बाउंड्री की पॉलिसी थी कि बाउंड्री के द्वारा कि आप एक प्लेस से दूसरी सीमा में नहीं घुस सकती हो, दूसरा नागरिक हमारे यहाँ नहीं आ सकता है। तो ये जो डेवलपिंग कंट्री है जो डेवलप करना चाहती है उन लोगों ने नौकरी करने के लिए तो उन लोगों ने क्या करा, वहाँ पे आकर के जॉब करने लग गए। तो जो जहाँ के लोग थे उन लोगों के पास अब किसी प्रकार का कोई भी जॉब नहीं रहा। इन थिंकिंग अबाउट द कॉन्क्वेस्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, अब ये सोचा जाता है कि ये भी ग्लोबलाइजेशन का एक परिणाम है। किस प्रकार से, इट इज़ नेसेसरी टू कीप इन माइंड, अब इसको भी ध्यान पे रखना बहुत एक जरूरी है। क्यों, दैट द सेम सेट ऑफ द पॉलिसीज डू नॉट लेट द सेम रिजल्ट एनीवेयर, क्योंकि इस प्रकार की पॉलिसी का जो रिजल्ट है हर जगह एक जैसा या एक समान ही होगा। कैसे, वायर द ग्लोबलाइजेशन हैज लेड टू द सिमिलर इकोनॉमी पॉलिसीज एडॉप्टेड बाय गवर्नमेंट इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। क्या कहते हैं ये कि ग्लोबलाइजेशन जो है दुनिया के हर हिस्सों में हर एक गवर्नमेंट के एक साल की यानी एक प्रकार की ही इसकी इकोनॉमी पॉलिसी को इसमें अपनाया गया है। दिस हैड जनरेट vastly different outcome in the different part of the world. It is again crucial to pay and attention on specific context rather than make simple generation in this connection। क्या कहते हैं, इसका परिणाम ये होता है कि अलग अलग हुए। क्योंकि यहाँ पर एक साथ एक जैसी ही इकोनॉमी पॉलिसी को अपनाया गया, लेकिन जो वर्ल्ड के अलग अलग हिस्से हैं यहाँ पर इसकी जो परिणाम आए, इसका जो रिजल्ट आया बहुत ही अलग आया। यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर आप कंक्लूजन निकालते हो तो उस पर उसकी बजाय आपको ये ध्यान देना होगा कि इसका क्या प्रॉफिट है। इकोनॉमिक Globalization has created an intense division of opinion all over the world। कहते हैं इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन के कारण पूरी वर्ल्ड के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर जो जनमत है, जो लोगों की जुड़ना है वो बहुत ही डीपली बढ़ गया है, डाइवर्ट हो गया है। तो कहते हैं कि डिवीज़न जो है पूरे के अंदर बढ़ गया है। दोज हु आर द कंसर्न अबाउट सोशल, ऐसे लोग जो कि सोशल हैं बढ़ गया है कि कहते हैं कि इसका जो है गहराई से बढ़ गया है। तो इकोनॉमी डेवलपमेंट या इकोनॉमी ये ग्लोबलाइजेशन के कारण जो गवर्नमेंट बनी है इसमें से कुछ गवर्नमेंट ऐसी है जो कि अपने जिम्मेदारी से अपने हाथ को खींच रही है। तो जस्टिस आर द वरीड अबाउट द
extension of the state withdrawal causes by the process of economic globalization, they point out that it is likely to benefit only a small section of the population while impoverishing those who were depend on the government for job and welfare, education, health, sanitation, etc. They have emphasized the need to ensure institutional safeguard or creating social safety nets to minimize the negatives and effect of globalization on those are economically weak, and many movements all over the world feel that safety net are insufficient or unworkable. They have called for a halt to forced economic globalization, for its result would lead to economy ruin for the weaker countries, especially for the poor within these countries. Some economy have described economic globalization as recolonize of the वर्ल्ड. ना देखो ये कहता है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उन लोगों ने अपने हाथ खींच रहे हैं और इससे जो सोशल जो जस्टिस है उसको रखने के लिए भी लोगों को चिंता हो रही है. उनका कहना यह है कि इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन से जो पीपल्स हैं वो एक बड़े और छोटे तबके के लोगों को, उसमें क्या होता है कि इसमें जो पीपल्स है उसमें छोटी छोटी जो फैमिली रहती है या छोटे जो स्पेस पर है उनको फ़ायदा होगा, जबकि जो सर्विस करते हैं, जो वेलबींग का काम करते हैं या एजुकेशन है या फिर हेल्थ है या भी साफ सफाई का काम करते हैं करने की उनको सुविधा आदि दी गई है. तो इसके लिए गवर्नमेंट पर आश्रित रहने वाले लोग जो हैं वो बदहाल हो जाएंगे. क्यों? क्योंकि वो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड है. अब सोशल जस्टिस के पक्ष में भी इस बात पर जोर देते हैं कि कुछ ऐसे भी संस्थान है, इंस्टीट्यूशन है जहां पर ऐसे उपाय किए जाने चाहिए या यूँ कहें कि सुरक्षा कवच को यानी सोशली सेफ गार्ड इसको तैयार करना चाहिए, जिससे कि लोगों को इकोनॉमी रूप से जो वीकर्स हैं उनकी वीकनेस को दूर किया जाए, उनकी दुष्प्रभाव को हम कम कर सकें. और दुनिया में अनेक ऐसे भी मोमेंट को मान्यता दी गई है जिनको सोशल सिक्योरिटी या फिर सेफ गार्ड की बात अव्यवहारिक लगती है और इतना भारी उपाय पर्याप्त नहीं होता है. तो ऐसी जो मोमेंट है जो बलपूर्वक किए जाते हैं या बात प्रेशर करवाए जाते हैं तो डेवलपमेंट को रोकने के लिए इसमें आवाज़ लगाई गई है. कहते हैं वैश्वीकरण जो है या फिर जो ग्लोबलाइजेशन है उनको रोकने की आवाज़ लगाई गई है, क्योंकि इससे गरीब कंट्रीज जो है वो और गरीब हो जाते हैं और जो पैसे वाले हैं वो अधिक पैसे वाले हो जाते हैं, और गरीब कंट्री जो है उनके ऊपर पैसे वाली कंट्री आकर के इकोनॉमी ग्लोबलाइजेशन के द्वारा या इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि ये इनको अपने अंडर में रख सकते हैं. Now, the advocates of economic globalization argue that it generates greater economic growth and well-being for the larger section of the population when there is be regulating greater trade among countries. Also, each economy to do what it does best. This would benefit the whole world. They also argue that economic globalization is inevitable, and it is not wise to resist the march of history. The more moderate supporters of globalization say that the globalization provides challenges that can be responded to intelligently without accepting too uncritically whatever cannot be defined. Then it is the increased momentum toward interdependence and integration between the government, business and ordinary people in different parts of the world as a result of globalization. The last paragraph देख लो, ये कहते हैं कि इकोनॉमी ग्लोबलाइजेशन की जो प्रोसेस है इसमें जो इनके सपोर्टर्स हैं उन्होंने इसमें आर्ग्यू दिया है. उन्होंने कहा है कि अगर ये बढ़ता है तो ओपन ट्रेड बढ़ेगा. ओपन ट्रेड से लोगों की खुशहाली बढ़ेगी. जब ट्रेड बढ़ेगा तो हर कंट्री को बेहतर से बेहतर मौका मिलेगा कि वो पूरी दुनिया में अपना फ़ायदा ले सके. और इन लोगों का कहना है कि इकोनॉमी ग्लोबलाइजेशन के कारण और एक अपरिहार्य है. क्यों? क्योंकि हिस्ट्री को अगर देखते हो तो हिस्ट्री में भी इस धारा को अवरुद्ध करना कोई बुद्धिमानी नहीं माना गया है. तो ग्लोबलाइजेशन के माध्यम से जो सपोर्टर्स है उनका कहना है कि ग्लोबलाइजेशन ने जिन चैलेंजेस को पेश किया या जिसके बारे में पूरी दुनिया जो है सबको सचेत किया, सबकी बुद्धिमानी से काम किया, उनको
और जिनका सामना किया जाना चाहिए। बहरहाल उन्होंने इस बात से भी इनकार नहीं किया है कि अगर हम परस्पर एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं और इसी रफ्तार से तेज चलते हैं तो ग्लोबलाइजेशन के फलस्वरूप पूरे वर्ल्ड के अंदर अलग अलग भागों में अलग अलग गवर्नमेंट, अलग अलग ट्रेड के बीच में एक दूसरे को जुड़ाव बढ़ सकता है।